और वो शख्स जो जिंदगी में कोई चीज हजम नहीं कर सकता, या वो शख्स जिसको हम कतरा कतरा गिजा देते हैं, उसे नबीस का इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा पूरी जिंदगी में इंसान के बोलने पे ताकत लगती है। नंगे पांव चलना कभी कभार ये मेरे आका की सुन्नत है, और ये तिब्बे नबवी है, और ये साइंस की दुनिया इस पे लौट और पौट रही है कि नंगे पांव जिंदगी का हिस्सा बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी दुनिया की बड़े सगीर की एक हस्ती थी। वो कहने लगे, मैं एक जगह खड़ा था तो बैठने की जगह नहीं थी, मेरे पास एक कीमती शाल थी, यमन से आई थी, कीमती शाल यमन से आई थी। तो कहा, मैंने शाल से पूछा, तू कीमती है या मेरा जिस्म कीमती है? फिर खुद ही कहा, मेरा जिस्म कीमती। शाल को नीचे बिठा के मैं बैठ गया। कहा, गांधी जी मेरे साथ खड़े थे, महात्मा गांधी, वो तो वैसे नीचे बैठ गए, नेहरू वैसे नीचे बैठ गए, सर गंगाराम वो वैसे नीचे बैठ गए। मुझे आग महसूस हुई, मैंने शाल को नीचे रखा और बैठ गया। मैंने कहा, शाल तो मुझसे ज्यादा कीमती नहीं, मेरा जिस्म कीमती है, कपड़े कीमती नहीं है, लिबास कीमती नहीं है। तेल को इस्तेमाल अपने जिस्म करें। एक और टोटका है तिब्ब नबवी और जदीद साइंस का, जौ। इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से जौ का दलिया, जौ का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, हद से ज्यादा। दावा करने वाले तो कहते हैं कि यह हाई ब्लड प्रेशर की सिर्फ एक खुराक है, जो बंदा इस्तेमाल करेगा जिंदगी में फिर कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और मैंने इसके दावे देखे, वरना चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से जिंदगी में 3 चीजें मैंने इस टोटके से जाती देखी हैं जो अभी बता रहा हूं। हाई ब्लड प्रेशर, आखिरी जिंदगी की टेंशन, एंजाइटी कि बंदा बस जिंदगी से आप मुआशरे से कट गया है, 2 चीजें। और तीसरी दिल के अमराज, और जितने भी पुराने हों। एक सादा सा टोटका है, सादा सा तिब्ब नबवी का। जौ का दलिया डब्बे वाला नहीं, सादा जो बनता है, आम दुकानों पे मिलता है, वरना खुद जौ लेके उसे खुद दलवा लें, बनवा लें। जौ का दलिया पका लें। आप शुगर है मीठा ना डालें, वरना हल्का मीठा डाल दें। उसको रात को रख दें, औस में रख दें, वैसे रख दें। सुबह उस पे 1 चम्मच अलसी के बीज, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, तुख्मे कतान भी कहते हैं। ये जो रेशम है अरब में इससे बनता था, इसको कतान इसलिए कहते हैं। तो अलसी के बीज आम मिलते हैं, बहुत ही सस्ते, उनको बारीक पीस लें, 1 बड़ा चम्मच उस पर छिड़कें, नाश्ता कर लें। कोई बाद में खाना पीना है तो 2 घंटे के बाद खाएं। अब चंद दिन करके देखें तो सही। जौ का दलिया 1 प्लेट हो और उसके ऊपर अलसी के बीज छिड़क लें। आपके हर चम्मच में अलसी के बीज थोड़े थोड़े आते रहें, छिड़कें ऐसे तो पूरा छिड़क लें, एक जगह ढेरी ना लगाएं, एक जगह इकट्ठा ना करें। कहने वाले कहते हैं कि ये एक खुराक से राजा साहब कितने से? एक खुराक से। राजा साहब की मूंछों से भी डर लगता है। हाँ, तो एक खुराक से और मैंने इसको फैलाया, बहुत फैलाया, और जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उन्होंने इसके नताइज, इसके तासुरात, इसकी बरकत, इसके समरात दिए मुझे कि हकीकतन ये ऐसा है कि ये बहुत ही ज्यादा मुफीद है और बहुत ज्यादा मौसर है। अगला टोटका मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूं। नबीज का इस्तेमाल हमारे मुआशरे में नहीं है। नबीज ये नबवी मशरूब है। तर खजूरें, नरम खजूरें पानी में भिगो दें और उनको अच्छी तरह मल के उनको रात को रख दें, सुबह छान के वो पानी पिए। अगर वो खमीर हो जाए तो ना पिए, फिर वो शराब के हुक्म में आ जाता है। नबीज बड़े बड़े मशरूबात में, ये मशरूबात का सैयदुल मशरूबात, सैयदुल ताम। मेरे आका ने फरमाया गोश्त है सैयदुल ताम, खान का सरदार। सैयद अरबी में कहते हैं सरदार को। और ये सैयदुल ताम, सैयदुल मशरूब। खजूर 5, 7, 9 ले लें, तार खजूरें, नरम खजूरें, तार से मुराद नरम खजूरें लेके 1 लीटर पानी में उसको पानी में भिगोएं और मल के छोड़ दें। चंद घंटों के बाद उस पानी को छान के पी लें। इससे बड़ा तकवीयत, इससे बड़ी फरहत, इससे बड़ी राहत दुनिया की अरब की लू, अरब की गर्मी, सहरा तपते,
اور وہ شخص جو زندگی میں کوئی چیز ہضم نہیں کر سکتا، یا وہ شخص جس کو ہم قطرہ قطرہ غذا دیتے ہیں، اسے نبیذ کا استعمال کریں۔ یعنی آپ فوری تقویت پانا چاہتے ہیں، میری بات پہ غور کیجیے، جسم کو فرحت دینا چاہتے ہیں، راحت دینا چاہتے ہیں، یہ نبوی مشروب ہے نبیذ کا، خمیر نہ ہو۔ میں دوسری دفعہ اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں، بہت کمال مشروب ہے، اور اس کی تاثیر اور اس کی طاقت جسم میں، جوڑوں میں، پٹھوں میں، اعصاب میں، یعنی یہاں تک انسان نا، سائنس کہتی ہے کہ سب سے زیادہ طاقت بولنے پہ لگتی ہے انسان کے جسم میں، اور ایسے ہی ہوتا ہے جب بندہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لبوں سے آواز نکلتی ہے، حرف بڑی مشکل سے بنتے ہیں۔ سب سے زیادہ پوری زندگی میں انسان کے بولنے پہ طاقت لگتی ہے، پورے جسم میں جو ہماری طاقت خرچ ہوتی ہے بولنے پہ ہوتی ہے۔ جب انسان کا بولنا ختم ہو جائے اور جسم نڈھال ہو جائے، حادثات کی وجہ سے، زندگی کی مشکلات مسائل کی وجہ سے، کوئی زندگی کی ایسے حالات ہیں، گردش ایام ہیں، اس پہ نبیذ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اگر آپ اس کو بہت فائدہ لینا چاہتے ہیں، کورے برتن میں، کورے مٹکے چھوٹے چھوٹے، آج کل وہ غالباً پتہ نہیں شیخو پورہ سے آتے ہیں، اس میں گلاب جامن رسگلے آتے ہیں، وہ کس جگہ سے آتے ہیں؟ شرک پور سے۔ وہ مٹکے کورے لے لیں، وہ استعمال کیا ہوا نہ لیجیے گا، اس میں اس کی تاثیر ہوتی ہے اور وہ کبھی نہیں جاتی۔ کورا لے کے اگر اس میں استعمال کریں اور نبیذ کا استعمال کریں، یہ مشروب آپ نے سنا ہوگا لیکن عمومی سننے میں بھی نہیں ہے، سننے میں بھی نہیں ہے، ایسا زبردست مشروب ہے کھجور کا۔ نبیذ کا استعمال کھجور میں، کھجور کا استعمال نبیذ کی شکل میں بہت کمال چیز ہے، بلکہ عرب میں اس کو باقاعدہ مہمانوں میں اس کی تواضع کی جاتی ہے، اور اس کو جی بھر کے پیا جاتا ہے، کھانے سے پہلے پیا جاتا ہے، کھانے کے درمیان پیا جاتا ہے، بعد میں نہیں۔ یہ بہت کمال چیز ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ایک اور چیز ہے جو طب نبوی میں ہے اور ہماری سائنس اس پہ بہت تیزی سے ٹوٹ پڑی ہے، وہ ہے کہ پاؤں کو کوئی ایسا جوتا دیں جو نیچے سے چبھے، ہلکا ہلکا۔ آپ نے دیکھا نا پلاسٹک کے جوتے آ رہے ہیں جو نیچے سے نوکے ہیں، ہلکی 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 ہلکی۔ وہ بنیادی طور پہ میرے حضور ننگے پاؤں چلے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ننگے پاؤں چلنا کبھی کبھار، ننگے پاؤں چلنا کبھی کبھار، ننگے پاؤں چلنا کبھی کبھار، یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور یہ طب نبوی ہے، اور یہ سائنس کی دنیا اس پہ لوٹ اور پوٹ رہی ہے کہ ننگے پاؤں زندگی کا حصہ بہت ضروری ہے۔ ننگے پاؤں چلا کریں۔ یہ بعض لوگ میں نے دیکھا گھاس پہ ننگے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی زندگی بڑھا رہے ہوتے ہیں، گھاس کی ہلکی ہلکی چبھن انہیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اوس میں چل رہے ہوتے ہیں، اپنی صحت بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ننگے پاؤں چلا کریں، اپنے جسم کو اتنا نازک اور پاؤں کو اتنا نازک نہ بنائیں کہ ہمیں قالین کی ہلکی سی سختی بھی ہمارے جسم کو تکلیف دے۔ ننگے پاؤں چلا کریں۔ اچھا، اب آج کل ایک اور دنیا میں ایک چیز دیکھی ہوگی، میں ہلکے ہلکے اشارے کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوں۔ ایک پاؤں بنا ہوا ہوتا ہے اور پاؤں میں پوائنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں پوائنٹ ہیں، یہ پوائنٹ دبائیں گے دماغ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، ایک پاؤں بنا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ سائنس پہ کھولیں گے تو آپ پاؤں ملے گا۔ اچھا، یہ سارے پوائنٹ ایک ایک دبانے سے زندگی کا وہ حصہ ٹھیک ہوگا۔ جو بندہ ننگے پاؤں چلتا ہے سارے پوائنٹ ایک ہی وقت میں دب جاتے ہیں۔ آج کل ہماری ہواؤں اور فضاؤں میں تابکاری خطرناک لہریں اور شعائیں جو کہ نظر تو نہیں آتی لیکن ہماری آنکھ کو کھا رہی ہیں۔ یہ چیز اگر آپ چاہتے ہیں ختم ہو جائے، اسے آنکھ میں ڈالیں۔ جب یہ تینوں اجزاء آپس میں ملتے ہیں تو یہ 3000 گنا بن جاتا ہے، اور جب 3000 گنا بن جاتی ہے ایک طاقتور فارمولہ بن جاتا ہے۔ چند روپے پہ نظر کو تیز کریں، جلد کو خوبصورت بنائیں۔ آئیں آپ کو ایک ایسا راز بتاؤں جس کا تعلق جنت، قرآن، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، آپ کی روحانی صحت اور جسمانی صحت واقعتاً بہترین جا رہی ہے۔ میں روحانی صحت اور جسمانی صحت کے لیے ہمیشہ کچھ تجویزیں، کچھ ٹوٹکے، کچھ ٹپس، کچھ راہیں، کچھ راستے اور بہت آزمودہ تجربات تلاش کرتا رہتا ہوں۔ آج ایک تحفہ تلاش کر کے لایا ہوں، اور وہ تلاش یہ ہے کہ صدیوں سے آزمودہ تلاش ہے۔ یہ میرا اپنا آزمودہ نہیں صرف، بلکہ صدی در صدی یہ آزمود۔ ایسے 3 اجزاء
जो सदा जवानी और तंदुरुस्ती के राज को बाकी रखें, आपको हमेशा सेहतमंद रखें। ये जन्नती राज कुरानी तोहफा भी है, नबवी सौगात भी है। मैं आज की इस वीडियो में आपको इसके फायदे बताऊंगा। यकीनन इसके फवायद सुन के आप हैरान होंगे। दरअसल बाज चीजें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर मुख्तसर, मामूली, छोटी होती हैं, लेकिन इसकी ताकत और तासीर बहुत ज्यादा है। लोग इसको मामूली समझकर छोड़ देते हैं, हालांकि यही वो चीज है जो इंसानियत की बका है, जिस्म के हर हिस्से को तंदुरुस्त और तवाना करती है, जिस्म के हर हिस्से को सेहत का उसूल, सेहत का राज और जिंदगी बख्शती है। वो 3 अज्जा क्या है? नंबर 1 अनार, नंबर 2 जैतून और नंबर 3 शहद। अनार, जैतून और शहद, इन तीनों का तस्करा कुरान में है, इन तीनों का तस्करा हदीस में है। ये तीनों जन्नत में होंगे। अनार जन्नत का फल, जैतून जन्नती नेमत और शहद जन्नत की नहर। और कुरान पाक में अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया कि अंगूर के बागात, जैतून और अनार भी हमने पैदा किए, आपस में एक जैसे और फल जायके जुदा जुदा। और फिर फरमाया कि इस शहद की मक्खियों में बहुत ज्यादा ऐसे पीने का शरबत निकलता है जिसके रंग जुदागाना है, और इसके लिए, इसमें लोगों के लिए शिफा है, फीही शिफा लिन्नास। अगर हम तीनों चीजों को मिला लें जो सदियों के तजर्बात से साबित है, सदियां इनके फवायद की गवाह हैं, और इसमें इलाज मुआवजे का एक बहुत बड़ा राज है। जिसने आजमाया मुफीद पाया, सेहतमंद पाया, बाकमाल पाया। क्यों? जब ये तीनों अज्जा आपस में मिलते हैं, हर जुज़ की ताकत आपस में मिल जाती है। फिर ये अज्जा एक एक हैं, लेकिन जब ताकत बनती है तो ये 3000 गुना बन जाती है, और जब 3000 गुना बन जाती है एक ताकतवर फार्मूला बन जाता है जो सेहत और तंदुरुस्ती और बकाए इंसानियत और फिटनेस के लिए राजों में से राज है। और तीनों अज्जा आपस में मिला लें, अनार का रस, जैतून का वो तेल जो बहुत खालिस, और शहद मिला लें, हम वजन मिला लें, 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, या 1 कप, 1 कप, 1 कप, हम वजन मिला लें, खूब अच्छी तरह मिला के रख लें। हम इसको पी भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 2 बार या 1 बार। अब इसके फायदे सुनते चले जाएं। इसको किसी ड्रॉपर में डाल लें, सोते वक्त 1 कतरा आंख में डालें। हल्की जलन जरूर होगी, लेकिन इस जलन का फायदा आप अगर सुनते जाएंगे और इसके फवायद के कमालात अगर आप पे खुलेंगे तो फिर वो जलन इस मामले में कुछ भी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता, आंख के अंदर कुछ ऐसा काला मोतिया या ऐसी बीमारी जिसका इलाज बज़ाहिर नामुमकिन है। इसके लिए बेहतरीन तोहफा है। जिन रात को नजर नहीं आता या दिन को धुंधला नजर आता है, उनकी नजर खत्म हो गई है, उनके लिए निहायत मुफीद है। कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल या ऐसी तेज लहरें, शुआएं, वेल्डिंग की या किसी ऐसी ताबकारी जिससे आंखें कमजोर हो गई हैं, नजरें खत्म हो रही हैं, और आंखों में अगर सोते वक्त डालें। आजकल हमारी हवाओं और फजाओं में ताबकारी, खतरनाक लहरें और शुआएं जो कि नजर तो नहीं आती लेकिन हमारी आंख को खा रही हैं। ये चीज अगर आप चाहते हैं खत्म हो जाए और इससे हिफाजत हो, इसे आंख में डालें। दूसरा फायदा, जिसके दिल के वाल्व बंद हो, दिल की बहुत बड़ी सर्जरी का मशवरा हो चुका हो, धड़कन बहुत तेज होती है, ब्लड प्रेशर कभी लो, कभी हाई, कभी नीचे, कभी ऊपर, ऐसे लोगों के लिए सेहतमंदी का ये टोटका, यानी दिल की बीमारियों के लिए तो कमाल चीज है, दिल की जो भी बीमारी हो। तीसरा फायदा, अगर कोई ये चाहता है कि उसके जोड़, कमर, पट्टे, आसाब सलामत रहें, जिंदगी भर माजूरी और मजबूरी ना हो, हमेशा सेहतमंद जिंदगी, सेहतमंद निजाम उसके साथ रहे, लंबी उम्र पाने और लंबा सफर जिंदगी तय करना चाहते हैं लेकिन सेहतमंदी के साथ, वो ये टोटका 100% इस्तेमाल करें। अगर आप एक वक्त में 3 चम्मच शहद, 3 चम्मच जैतून, 3 चम्मच अनार का रस ले सकते हैं। अनार का रस अगर हल्का थोड़ा सा खट्टा भी हो तो हर्ज नहीं, नुकसानदेह नहीं, फायदेमंद है। ये तीनों चीजें मिलाएं और फिर पिलाएं या पिएं। चौथा फायदा, जो कहते हैं कि मेरे चेहरे पर झुर्रियां, स्याह दाग, स्याही बढ़ रही, धब्बे मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, वो ये टोटका पीने में और लगाने में भी इस्तेमाल करें। हथेली पे डालकर चेहरे पे अच्छी तरह लगाएं। अच्छा, एक है लगाना, एक है मलना। मलते रहें कम से कम 10 या चंद मिनट, फिर डालें, फिर मलें। इस तरह चेहरे पर जो स्याह दाग हैं खत्म होंगे, शफाफ रहेगा, सेहतमंद रहेगा। इसको पीने में भी चेहरे की सेहतमंदी के राज खुलते हैं और इसको मलने में भी सेहतमंदी के राज दिखते हैं। ये जिस्म की अंदरूनी सेहत और बैरून सेहत का मुकम्मल और 100% इलाज है। और हकीकी जिंदगी अगर चाहते हैं तो इस टोटके के साथ दोस्ती करें। पांचवा फायदा, आप सेहतमंद हैं, आपको इन तकालीफ में से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि वाकई सारी उम्र सेहतमंद रहें,
सारी उम्र सेहत और तंदुरुस्ती के राज पाते रहे, फिर आप कभी ना भूलें, इसको हमेशा अपने पास रखें, यानी इसको हमेशा इस्तेमाल करते रहें, नस्लों को इस्तेमाल करें। नस्लें सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना रहेंगी, उनकी नजरें, उनके आसाब, वक्त से पहले बुढ़ापा, याददाश्त बहुत मजबूत होती है, ताकतवर जिस्म होता है, फौलादी कुव्वतें मिलती हैं, बाकमाल जवानी होती है, और इंशाअल्लाह चमकती दमकती जिंदगी का एक बेहतरीन राज मैं आपको दे चुका हूं। कुरानी राज है, नबवी राज है, सेहत का राज है, तंदुरुस्ती का राज है, और है बिल्कुल सस्ता, कोई महंगा नहीं है। अगर आप दवाओं के मुकाबले में इसका मवाजना करें, या ऐसी ग़िज़ाएं जो जाके सेहत को बर्बाद करती हैं उनसे मवाजना करें, तो ये बहुत सस्ता और हर जगह मिलने वाला सेहतमंद और ताकतवर टोटका है। आए, आज के बाद इसको नहीं भूलेंगे, आज के बाद इसके